आज सबसे पहले हस्तरेखा से हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारे हाथों में कुछ ना कुछ विशेष चिन्ह ऐसे होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है, किया जा सकता है बड़ी ही आसानी से। नोना आपके सामने जो जरा चित्र इसे दिखाई दे चालू कर रहा दो। है, इसमें रियो, एक हाथ बना हुआ है हो और गया होगा। उस हाथ में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जहां पर नीचे हस्तरेखा लिखा है, वहां उसके ठीक बगल में एक मछली जैसा चिन्ह बना हुआ है। आपको सबको दिख रहा है? नहीं सर। नीचे हथेली हम्म, के पास, है। जी 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 दिखाई दे रहा है। है। है ना, श्रीखा के एक पास दिख मछली रहा जैसा चिन्ह बना हम्म हुआ है। हम्म तो मणिबंध कहते हैं इसको, जहां पर राखी बंधवाते हैं, है ना, वो है। स्थान मणिबंध है। तो मणिबंध के ऊपर यदि ये मछली का निशान मिल जाए किसी व्यक्ति की के हाथ में, मेरा मन। और कटा हुआ ना हो कहीं से, निशान बिल्कुल साफ सुथरा हो, है ना, तो ये समझिए कि एक तरह से ऐसे लोग जीवंत होते हैं। भौतिक जीवन में जैसे मछली पानी में रहती है हर क्षण और निरंतर चलती रहती है, तो ऐसे लोग चरे वेती अपना जीवन जो है वो चलाते रहते हैं, निरंतर उन्नति करते रहते हैं, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जीवन का वो पायदान हासिल कर लेते हैं जीवन में जिसकी चाह आज के युग में हर एक व्यक्ति करता है। तो ये बड़ा ही शुभ चिन्ह कहा गया सामुद्रिक शास्त्र में। ऋषि समुद्र हुए एक, ऋषि समुद्र, उन्हीं के नाम पर इसको हम सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। उन्होंने समुद्र शास्त्र लिखा, शरीर के चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति के व्यवहार का हम लोग कैसे पूर्व आकलन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो देखिए, हस्त जो है ना, ये विधाता की बनाई हुई जन्म पत्रिका है। इसमें आपको ना लग्न स्पष्ट करना है, ना आपको ग्रह स्पष्ट करना है ना आपको जन्म समय चाहिए, ना आपको जन्म स्थान चाहिए। ये तो विधाता की बनाई हुई जन्म पत्रिका है और ये सर्व सुलभ है, सभी के पास है। सभी के पास से मतलब ये है कि हस्त है, उसके बाद आपका मस्तक है, आपकी पाँव की रेखाएं हैं, आपके शरीर की बनावट है, एक एक अंग की बनावट जो है वो व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में सब कुछ कहती है। बस आपको ये भाषा थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। तो ये मछली के निशान की बात मैंने आपको बताई। आगे कमल का चिन्ह आपको मिल जाएगा किसी किसी हाथ में। ठीक है, वो मिलेगा आपको अंगूठे के पास। ठीक है, ये बीजेपी वाला कमल नहीं है, ये कमल का चिन्ह है। और कमल जैसे कि कहते हैं कि जैसे सर ये दाएं हाथ, सर ये दाएं किसी भी हाथ में हाथ होगा में, या बाएं? किसी भी हाथ में मिल सकता है आपको ये, दाएं बाएं कहीं भी मिल सकता है। तो यदि कमल का चिन्ह बना हुआ है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो इसको भी बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। बड़ा दुर्लभ निशान है ये। ज्यादातर आपको जो राजनीति में सक्रिय लोग होंगे, शासक वर्ग के जो लोग होंगे, जो आधिकारिक वर्ग के लोग होंगे, ये उन्हीं के हाथों में आपको देखने को मिलता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, दोनों ही दृष्टि से कहना चाहिए भरे हुए होते हैं। समझे? नहीं, ये जो स्थान विशेष आपने बताया अंगूठी के पास ही हो या कहीं भी हो हाथ में? नहीं, कहीं भी मिल सकता है, तो एक चिन्ह बना करके दिखाया है मैंने। अच्छा, ये ठीक है इस ठीक तरह से कमल का चिन्ह आपको मिल है। जाए। तो प्रायः ये चिन्ह अगर मिलेगा आपको, तो ये हथेली के मध्य भाग में ही, अंगूठे से हिस्से के लगे हुए भाग में ही यहाँ पर आपको मिलेगा। और चिन्ह कहीं भी बन सकते हैं। तो स्पष्ट दर्शन अगर ऐसे हो रहा है, तो वो व्यक्ति जीवन के लिए, बस समझिए कि मतलब विधाता ने ना उसको सब कुछ दे करके उसके लिए कुछ विशेष चुना है जीवन में। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, आम लोगों से हट करके वो विशिष्ट व्यक्ति है और विशिष्ट पहचान बनाएगा जीवन में। तो दुर्लभ है, हर किसी के हाथ में आपको मिलेगा भी नहीं ये चिन्ह। ठीक है। आगे देखिए, चक्र का निशान है ये, हम्म है ना, ये आपको दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा है चक्र। जी ठीक है, धन से संपन्न होते हैं ये लोग, और विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, और किसी राजा से कम नहीं होते। यानी कि ऊंचे आधिकारिक पद को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, चक्र का चिन्ह बड़ा शुभ माना जाता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म भगवान राम के
हस्त में ये सारे चिन्ह जो है उपस्थित थे। भाई वो तो सीधा सीधा प्रभु के अवतार ही थे, प्रभु ही थे। वृक्ष का चिन्ह आपको मिल जाएगा, देखिए पहली उंगली के नीचे तर्जनी कहते हैं प्रथम उंगली को, बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं, उसके निकट वाली उंगली को अनामिका कहते हैं, अच्छा। है ना। कनिष्ठा। हाँ, कनिष्ठा। अनामिका तू भीतर से, भीगी हम्म भीगी सी गीत भी है कोई एक। और उसके बगल में कनिष्ठिका उंगली है। ठीक है, तो कनिष्ठिका उंगली जो होती है ये बुध को रिप्रेजेंट करती है, ये बुध की उंगली है। अनामिका सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। मध्य जो मध्यमा है ये शनि को व्यक्त करती है। और जो प्रथम उंगली है ये बृहस्पति को इंडिकेट करती है। आपके जन्म पत्रिका में, भले ही जन्म पत्रिका आपके पास नहीं है, लेकिन इन उंगलियों की बनावट, इन उंगलियों का उभार ये व्यक्त कर देता है कि आपकी जन्म पत्रिका में भी अमुक अमुक ग्रह जो है वो शुभ शुभ स्थितियों में बैठे हुए हैं। उंगलियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, मांस का कम होना, है ना, ये सब दुर्बलताएं हैं। जैसे हम लोग जन्म पत्रिका में चेक कर लेते हैं ना कि भाई कोई ग्रह नीच का है, कोई ग्रह जो है वो शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन आप उंगलियों के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। जो पोरों पर छोटे छोटे महीन निशान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं इंडिकेट कर दूं, यहाँ पर बता दूं आपको भी कि भले ही देखने में हाथ साफ सुथरा लग रहा हो, तो आपको यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ऐसे करके ये काटती हुई आपको कहीं कहीं मिल जाएंगी हाथों में, है ना। तो वो हाथ उतने ही मात्रा में वो एक तरह से वो ग्रह, वो जिस उंगली जिस ग्रह को व्यक्त कर रही है वो ग्रह पीड़ित, एक तरह से वो पता चल जाता है कि ये ग्रह जन्म पत्रिका में भी पीड़ित होगा। ये वाले चिन्ह इस तरह से बन जाएं, या क्रॉस के चिन्ह बन जाएं, जगह जगह क्रॉस लगे हुए हों, उसको भी ठीक नहीं माना गया। कुछ चिन्ह आपको ऐसे मिलेंगे जैसे मानो कोई त्रिभुज सा बना हुआ है, ऐसे करके ये, ठीक है, कहीं कहीं बड़ा त्रिभुज बनेगा, कहीं कहीं आपको वर्गाकार ये आयताकार आकृतियां भी आपको मिल जाएंगी। तो यदि ये दर्शाती है कि जीवन में आप भरपूर मात्रा में धन को इकट्ठा करेंगे आप। ठीक है, त्रिभुज का बनना ये एक तरह से संपत्ति को इकट्ठा करने का संकेत देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के बल पर अच्छी खासी संपत्ति को अर्जित कर लेंगे वो। ठीक है, अंगूठा आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर ये बहुत लचीला है, पीछे तक मुड़ रहा है अंगूठा, तो ऐसे लोग व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, अंगूठा कम मुड़े तो थोड़े जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। ऐसे लोग समाज में घुलना मिलना कम पसंद करते हैं, अपनी ही जिद पर रहने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए किसी के हाथ में वृक्ष का चिन्ह बना हुआ है, तो क्या होगा भाई ऐसे व्यक्ति के जीवन में। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो जैसे वृक्ष खड़ा होता है मजबूती के साथ, ऐसे ही ये लोग जीवन में कितनी भी लाख बाधाएं आ जाएं बिल्कुल भी घबराते नहीं, और निरंतर उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। वृक्ष की भांति उठते चले जाते हैं, जीवन इनका बढ़ता चला जाता है। तो सांकेतिक अर्थ इसका यही है। तलवार का चिन्ह बना हुआ हो तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना गया, इसको अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में चुनौतियां बहुत आती हैं, अनावश्यक विघ्न बहुत आते हैं। ठीक है, जूझते रहते हैं, इनका अपना धन, इनका अपना मान सम्मान जो है सब वो इसी में सब निकल जाता है बनाए रखने के लिए, यथास्थिति को ठीक करने के लिए। तो तलवार के निशान को अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं माना गया। अगला चिन्ह है छत्र, छाता कहते हैं इसको। ये बड़ा दुर्लभ चिन्ह है। छाते का काम क्या होता है, संरक्षण देना, बचाना। तो ऐसे लोग जीवन में परहित बहुत करते हैं, और बड़े बड़े जो संत हैं, ठीक है, और जीवन में ऐसे लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो अगर राजा भी बनेगा तो प्रजा को बहुत सुखी रखेगा अपने जीवन में वो। ठीक है, तो आध्यात्मिकता के मामले में और भौतिकता के मामले में योगी व्यक्ति अगर होगा तो वही वो जो है अपना तो उद्धार करेगा ही करेगा, समाज का भी वो उद्धार करेगा। तो छत्र का मिलना भी बड़ा शुभ संकेत है। अब देखिए छत्र का निशान अगर बुद्ध की उंगली के नीचे बना हुआ है, अब इसमें कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं कि ये किसके पास चिन्ह बने हुए हैं। तो वो अब ये है कनिष्ठिका उंगली है, तो ये बुद्ध को व्यक्त करती है। बुद्ध कौन है, शिक्षा के कारक ग्रह हैं, है ना, बुद्धि के कारक ग्रह हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति अपने जीवन में अपनी शिक्षा के बल पर या अपनी बुद्धि के बल पर या अपने व्यापार के बल पर समाज का हित करेगा। ऐसे ही
सूर्य के नीचे बना हुआ ये चिन्ह मिल जाए अगर, यही छाता, तो अनामिका उंगली सूर्य को व्यक्त करती है, तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति, सूर्य कौन है? राजा है, ठीक है। तो किसी राजकीय क्षेत्र में वो जो है समाज का मार्गदर्शन करेगा, समाज का उद्धार करेगा, उन्नति करेगा, उसको अधिकार मिल जाएंगे जिसके बल पर वो अपने अधीन जितने भी जन समुदाय होंगे वो उनका कल्याण करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। शनि की उंगली होती है ये मध्यमा उंगली, इसके नीचे बन जाए अगर ये चिन्ह छाते का, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मतलब सेवक का काम करता है सेवाएं करता है, एनजीओ खोल लेता है वो, बड़े बड़े ट्रस्ट जो जहां पर निस्वार्थ सेवा की जाती है, अनाथालय खोल लेगा, है ना, या जो है वृद्धाश्रम खोल लेगा, वहां पर जो है वो सेवा इत्यादि के कार्य करेगा। तो ये चिन्ह मिल जाते हैं। बृहस्पति की नहीं उंगली है, प्रथम उंगली तर्जनी, यहाँ पर ही छाते का निशान बन जाए, तो बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, आचार्य हैं। यानी ऐसा व्यक्ति कोई मठ खोलेगा, संस्थान खोलेगा, बड़ा संस्थान खोलेगा, वहां पर विद्याएं लोगों को देगा, निःशुल्क विद्याएं बांटेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। और अंगूठा है ये एक तरह से मंगल को व्यक्त करता है। यहाँ पर बन जाए, वैसे तो मंगल का स्थान दूसरा है, लेकिन इच्छा शक्ति को दर्शाता है ये अंगूठा भी, तो यहाँ पर अगर बन जाए छाते का निशान, तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर, समाज में होते हैं ना कुछ लोग जो आ, वो जो है कि भाई तुमको कोई डरा रहा है, तुम जो है डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो देखता हूँ कौन तुमको जो है हड़काता है, कौन तुमको डराता है। तो इस तरह की जो सांत्वना देने वाले लोग होते हैं, है ना, तो ये चिन्ह इस तरह से आप इनको परख सकते हो। मेरे पास तो खैर इस समय मान करके चलो लगभग कई वर्षों का अनुभव हो गया, हस्तरेखाओं के लोगों के हाथों के फोटो खींच करके मेरे पास सेव है आज भी। और मुझे लगता है कि कुछ कोई हाथ विशिष्ट है तो मैं उसकी फोटो खींच करके अपने संग्रहालय में, जो मेरा डिजिटल संग्रहालय है, उसमें सुरक्षित कर लेता हूँ। तो विशेष चिन्ह है ये आपको हेल्प करते हैं लोगों को पहचानने में। उसके बाद स्वस्तिक का चिन्ह है, देखिए नीचे मणिबंध के पास। स्वस्तिक का संबंध तो धर्म से माना गया है ना, पूजा पाठ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और तो ये क्या होते हैं, इस तरह के लोग धार्मिक, धर्म के पथ पर चलने वाले लोग होते हैं, और धर्म के क्षेत्र में ही उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, और लोग इनको पूजते हैं, इनको सम्मान बहुत मिलता है जीवन में ऐसे लोगों को। इनकी बात जो है ना वो समाज में मान्य होती है, पत्थर की लकीर होती है। तो कहीं दुविधा में कोई संकट आ जाए, धर्म संकट आ जाए, तो ऐसे में इन लोगों की बात को जो है ईश्वरीय आदेश मान करके पालन भी किया जाता है। ये चिन्ह हो गया इसमें। तो ये मैंने आपको बताए कुछ एक चिन्ह हैं, इनका आपको प्रयोग कर लेना चाहिए। कोई शंका किसी की हो तो पूछ सकते हैं बीच में। जी, मैच देख रहे हैं क्या बीच बीच में? नहीं नहीं, कोई नहीं, जो देख रहा होगा देख रहा होगा। पूछना है और किसी को? नूतन जी आपको स्पष्ट हो गया? जी सर। सर एक सर चीज पूछनी है मुझे। जी, ये जैसे आपने बताए हैं तो ये वक्त के साथ मतलब बनते बिगड़ते रहते हैं बनते रहते हैं, या बिगड़ते रहते हमेशा? हैं। देखिए, शुभ कर्मों का जब जी उदय होता है जीवन में, तो ये जी चिन्ह प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, गाढ़े बनते चले जाते हैं। और मान लीजिए कोई अच्छा। छोटा मोटा कर्म है, शुभ कर्म है, वो ज्यादा लंबे समय तक उसका परिणाम नहीं है, तो क्या होगा? ये चिन्ह कुछ समय के बाद ये धूमिल भी पड़ जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये सब हम्म कर्मों का ही खेल है। शुभ कर्मों का जीवन में अगर आधिक्य होगा, पिछले जन्म में भी और वर्तमान जीवन में भी, तो ये उभर के आते हैं और लंबे समय तक स्थायी रहते हैं ये चिन्ह। आपने देखा नहीं, जो लोग समाज में पहचान बनाए हुए हैं, जिनकी पहचान है आज की तारीख में, क्या वो ऐसे हैं कि जैसे बहुत लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई कुछ साल तक तो वो खूब ख्याति रही उनकी, समाज में खूब प्रचलित हुए वो, और बाद में पता चला कुछ सालों के बाद अब उनको कोई हम्म जानता भी नहीं, कहाँ गए वो लोग, कहाँ छुप छुप गए वो, लुप्त हो गए क्या एकदम से, है ना। तो जब तक, और हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें अगर, तो वही शुभ ग्रहों की दशाएं जीवन में जब तक रही व्यक्ति के, तब तक व्यक्ति चमकता रहा, ठीक है। और जैसे ही पाप ग्रहों की दशाएं आई, अशुभ ग्रहों के संयोग बनने जीवन में शुरू हुए, वैसे ही व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होता चला गया, या वो व्यक्ति जो है उसकी जो ख्याति है पता वो नहीं। उतनी ही कम होती चली गई, समाज में वो छुप गया एक तरह से, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ऐसे करके। तो अब ये अनुभव की बात है, धीरे धीरे आएगी
कि भाई कौन सा योग बहुत लंबे समय तक रहेगा, उसके लिए मैं आपको आगे भी बताऊंगा। फिलहाल हम्म ठीक है, अब मैं कुछ नए योगों की बात करूंगा आपके बीच में। जन पत्रिका के जो बनते हैं विशेष योग है वो, और प्रायः है आपको लगभग सभी जन पत्रिकाओं में मिल जाते हैं। पिछली बार हमने सम अधम वरिष्ठ की बात की थी, आपको विषय वो समझ में आ गया था? अधम। नहीं की? बात उस- नहीं, नहीं अभी तो हुई। नहीं की। नहीं की थी अब सर। अच्छा, अभी ये योग नहीं पढ़ाया गया? मैं समझ चलिए तो है। ठीक है ना। आज। ठीक है तो फिर ये ऐसा योग है जो आपको सभी जन पत्रिकाओं में मिलता है। क्या है वो योग? अधम योग। वो 3 योग हैं, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों से बनते हैं और दुनिया की सभी जन पत्रिकाओं में मिलते हैं। दुनिया की सभी जन पत्रिकाओं में या तो अधम योग होगा, या सम योग होगा, या फिर वरिष्ठ योग होगा। आप लोगों की जन पत्रिकाओं में भी हैं ये सब। ठीक है, सभी का मतलब सभी आ गए इसमें। तो अधम योग कैसे बनता है? अधम योग ऐसे बनता है जब सूर्य जहां बैठे हैं जन पत्रिका में, वहां से चंद्रमा केंद्र में हो। जहां सूर्य बैठे हैं, केंद्र भाव कौन से होते हैं? जहाँ सूर्य बैठे एक हैं। 4 7 केंद्र 10। एक एक चार सात चार दस। सात दस बस। एक 4। यही नियम है इसका, हम्म कि सूर्य हम्म जहां बैठे हैं वहां से हम्म चंद्रमा या तो पहले स्थान पर हो। पहले स्थान का मतलब क्या है? कि जहां सूर्य बैठे हैं वहीं पर चंद्रमा बैठे हो, साथ में। साथ में हो। या फिर वहां से चौथे भाव में हो, हम्म या वहां से 7वें में हो, या वहां से 10वें में हो। तो अब ऐसे 1 4 7 10 ना कह करके ज्योतिष में लिख दिया कि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो। तो केंद्र भाव क्या होते हैं, पणभर क्या होते हैं, आपोक्लिम क्या होते हैं, ये सब आप जान चुके हैं पहले ही। तो देखिएगा, जैसे यहां पर सूर्य बैठ गए, तो ये अधम योग हम्म। कब बनेगा? कब कब बनेगा? चंद्रमा इन्हीं के साथ में। हाँ, जब चंद्रमा चंद्रमा कहाँ कहाँ हो? सूर्य इन्हीं के के साथ में। जी, इसी या तो 8वें सूर्य के ये साथ हो, क्या। हाँ। या तो हम्म चंद्रमा यहाँ बैठे दो। हो, या फिर कहाँ बैठे हो? सातवें। या कौन से भाव में? यहाँ 11 अंक लिखा है। जहाँ 11 है। 11 लिखा है, चौथे भाव में। भाव तो। सूर्य से चौथे हो गए ना, हम्म 1 2 3 हाँ, 4 यहाँ हो गए। या फिर कहाँ बैठे हो? साथ ठीक है। में जहाँ 2 अंक सात लिखा है। जहां मैंने 2 नंबर लिखा है। 2 पे। या फिर कहाँ बैठे हाँ। हो? जहां 5 हम्म नंबर लिखा है। 10 तो ये हो सामने। गया सूर्य से 1 हम्म 4 7 10। हम्म हम्म स्पष्ट हो गया विषय? जी। हम्म। अधम सर अधम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो ये जो आपने अधम योग बताया, अगर हम पंचांग की दृष्टि से करें तो एक दिन तो अमावस्या हो गई, उस दिन होगा। बिल्कुल, ये बात आपने एक दिन लिया पूर्णिमा पकड़ी। हो गई क्योंकि 180 डिग्रीज। बहुत ये तो बढ़िया। बहुत तगड़ी बात। यही तो है, ज्योतिष को ये पकड़ना दो इसी चीजें को तो मुझे कहते हैं। समझ में है। ये तो बहुत ठीक, आगे का सोच लिया है उन्होंने। बहुत बढ़िया। ठीक है, सूर्य अमावस्या को और और पूर्णिमा को हमेशा बनेंगे। और जी जी। और फिर ये 2.5 2.5 दिन अगर लेता है तो 5.5, पता नहीं अष्टमी हुई हाँ या बिल्कुल ठीक। अम, अ, चौथ चतुर्थी हुई, इसमें थोड़ा हाँ कंफ्यूजन है, वो आप देखिएगा, बताइए। एक एक तिथि तो एक दिन होती है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर जी। सूर्य लिखा हुआ है, तो चंद्रमा अब हम्म कहाँ कहाँ होने चाहिए अधम योग बनने के लिए? 1 2 3, छठे भाव में, फोर्थ। छठे भाव में चंद्रमा होने फोर्थ चाहिए। हाउस हुआ ना। ठीक, और जी। फिर नवम में। बहुत बढ़िया। फिर 1 2 3 4, फिर 12वें में। 12वें में। 12वें में। यही हम्म होने चाहिए ना। और जी। एक स्थिति और रह गई,
एक दो तीन चार, एक उस उधर ही जहां पर सूर्य होंगे, हाँ, चार यही सूर्य के हुए। ही साथ में यहाँ पर। हम्म, तो सूर्य के साथ चंद्रमा है तो हम कहेंगे सूर्य से एक है। अम, फिर सूर्य से चौथे हाँ, हो ये तो गए, यहाँ अमावस्या पर हुई। छठे भाव में बैठे हैं। अमावस्या। तो ये ऐसी स्थिति में अधम योग बन जाता है। ठीक है। हम्म। जी सर। ठीक। तो अधम योग का परिणाम क्या बताया गया? बुद्धि, नीति, निपुणता, व्यवहार। ठीक है ना? और विद्या। हम्म, ये चीजें थोड़ा सा कम मिलती हैं जीवन में। हाँ, अधम का मतलब है ना, नीचा बिल्कुल। हीन रहे। हाँ, हीन एक तरह से, ना के बराबर। और हीन का मतलब क्या हुआ? अब जब ना। अधम योग किसी के जन्म पत्रिका में दिखाई दे गया हमको, तो अब कोई व्यक्ति आया आपके हम्म, पास, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि अधम योग तेरे जीवन में है, तुझे ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी, पर उसको सामान्य हम्म, स्थिति में नहीं मिलेंगी। उसके लिए उसको बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा जीवन में। हम्म, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें उसको प्राप्त होंगी। ठीक है। हम्म, अब ये तो हो गया अधम योग। अब चलते हैं समयोग की ओर। समयोग कैसे बनता है? जब सूर्य से चंद्रमा पणफर भाव में हो। पणफर भाव क्या होते हैं भाई? कौन बताएंगे? सर, केंद्र में केंद्र से जो पहला भाव होता है, केंद्र से बाद का भाव होता है, वो होते हैं षटपर्ण भर भाव। बताइए भाई, किसको पता है जन्म पत्रिका में पणफर भाव किसको कहते हैं? नहीं है किसी को जानकारी, कोई बात नहीं। ध्यान नहीं नहीं, है सर। दो, दो, 5, 8 और 11 भाव। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2, 5, 8, 11, इन भावों को हम पणफर भाव दो, कहते पांच, हैं। आठ। दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, 11वां भाव। तो ऐसे ही कर लीजिए इसको अब। जहां सूर्य बैठे हैं, ये वहां उसके से बाद चंद्रमा दूसरे हो, या पांचवें हो, या आठवें हो, या 11वें हो। जैसे यहां सूर्य बैठ गए, तो देखिए सूर्य से दूसरे चंद्रमा हो गए। ठीक है। फिर सूर्य से पांचवें हो गए। हम्म, फिर सूर्य से आठ। आठवें ये हो गए। कब हो गए आठवें? जब वो 12वें बैठ जाएंगे। हाँ, और कौन सी शर्त रह गई? 11वीं। 11वां। 11वां भाव। 11वें के लिए चंद्रमा को मैं कौन से भाव में बैठा हूं? इससे पहले सात। वही जहाँ सूर्य इससे पहले। यहां पर। यहां देखिए आप, यहां पर सूर्य से चंद्रमा दूसरे बैठे हैं, पांचवें बैठे हैं, आठवें बैठे हैं, 11वें बैठे हैं। तो इन चारों स्थितियों में समयोग बना हुआ है। ठीक है। समयोग में क्या होता है? इसमें अधम योग की तुलना में वही सब चीजें थोड़ा बढ़ करके मिलती हैं। वही सब चीजें बढ़ करके मिलती हैं। हम्म। ठीक है ना? चलिए। अच्छा, लेकिन चंद्रमा तो एक ही जगह होंगे ना? मैंने तो यहाँ चार जगह इसलिए लिख दिए हैं ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। चंद्रमा तो एक ही भाव में होंगे।
ठीक है, किसी एक में। किसी एक में होंगे। अच्छा ये बताइए, अगर सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हों तो समयोग कैसे बनेगा? चंद्रमा किस भाव में होने चाहिए ये बता दीजिए। 12वें भाव में हो, 12वें में होगा एक तो। भाव में हो, ठीक। 9वें भाव में हो, छठे एक भाव में हो, 9वें भाव में हो, सब में एक तीसरे जोड़ लो। भाव में। चौथा, सातवां, नवे नवे तीसरे भाव में, भाग में। ठीक। तीसरे भाव में। तीसरे में। और हाँ। नवे- तीसरा, और चौथा, बताइए पांचवा, छठा। पांचवें भाव में। क्यों? नहीं, तीसरे छठे 9वें होंगे ना। 9वें में हो, छठे। नहीं नहीं, वही 8वें में होना है ना, तो तीन छोड़। 8वें में होंगे। तो आठवां भाव कौन सा पड़ेगा सूर्य से? आठवां भाव जहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 10 नंबर। 10। हाँ, ठीक है ना। 10 के। हाँ, सूर्य से गिनना है फिर बस 11वां। इसमें। सूर्य जहां बैठे हैं 9, उसको एक 10, मानना है 11। जी। हाँ तो बस। 9 ही तो होगा अब फिर। आगे, वरिष्ठ योग ये कब बनता है? जब सूर्य से चंद्रमा आपो क्लिम भाव में हो। भाई आपो क्लिम भाव क्या होते हैं? केंद्र से पहले, वो केंद्र से बाद में होते हैं, तो ये तीसरा भाव हुआ, फिर ठीक। 10वां भाव हुआ, फिर 9वां भाव हुआ, और 10वां तो फिर केंद्र होता 12वां है। भाव हुआ। 10वां तो केंद्र तीन होता है। छह नहीं 10वां, हाँ, नहीं तीसरा भाव सर, 10 मैं इसमें पढ़ी हूँ, छठा भाव, 10वां, छठा, तीसरा, फिर छठा, हुआ 9वां, नवा, 12वां। 12वां। तीन का पहाड़ा, है ना। ये आपोक्लिम भाव है। जैसे ही जन्म पत्रिका सामने बनी हुई है, अब इस जन्म पत्रिका में बताइए, इस जन्म पत्रिका में बताइए, सूर्य कौन से भाव में बैठे हैं? केंद्र में है कि पणफर में है कि आपोक्लिम में है? ये तो अपोक्लिम हो गया। आपोक्लिम हो गया, 12वें भाव में बैठे हैं ना, जी। है ना। ये लग्न है। लग्न कौन सा भाव होता है? पहला, पहला। प्रथम। पहला पहला। भाव होता है। ठीक। हम्म। लग्न के इधर कौन सा भाव है? लग्न के दूसरा। अगला, ये तो वो हो गया दूसरा। पनफर, दूसरा हाँ, पनफर भाव। भाव। दूसरा पांचफर। भाव। ठीक है। और इधर 12वां। ये 12वां, दूसरा हाँ। भाव, ये 12वां भाव। ठीक है ना। ये तीसरा भाव, हम्म। ये 11वां भाव। 3 11। ये चौथा भाव, हाँ, ये 10वां अपोजिट हो भाव। गए। हाँ, अब आपको बता रहा हूं कैसे हाँ। याद करना है। 4 10, 5 हाँ, 9वां भाव, 5 9, 6 8। ये हो गए अपोजिट। हाँ। ठीक है। हम्म। ऐसे करके आपको पता लगाना है। अच्छा। तो जब आपोक्लिम भाव में सूर्य से आपोक्लिम देखना है, लगन पत्रिका का आपोक्लिम नहीं देखना। सूर्य जहां बैठे हैं वहां से तीसरे हो, हम्म। छठे हो, उससे निकालना 12वें है। हो। जी। और कहाँ हो? जी जी। 9वें हो, नवम। नवम। और 12वें। यहां पे अगर बैठे हैं तब जो योग बनेगा वो वरिष्ठ योग बनेगा। वरिष्ठ। और इसमें क्या होगा? इसमें वही सब सारी चीजें भरपूर मात्रा में मिलेंगी। विद्या खूब जी। मिलेगी, सम्मान खूब मिलेगा, निपुण व्यक्ति होगा, भौतिकता में व्यवहार में भी निपुण होगा। तो बताइए, अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा किस किस भाव में होने चाहिए ताकि वरिष्ठ योग बन जाए? हम्म। पंचम में।
भाई जहाँ सूर्य बैठा है उसे एक मान लो, बिल्कुल, उसको एक मान लीजिए। सब करे। हाँ, जी। पंचम तीसरा भाव हुआ। पंचम, चंद्रमा यहाँ होने चाहिए एक तो, ठीक। और दो, चार, आठवें भाव में। छह, आठवें आठवें भाव भाव में, में, आठवां ठीक। भाव, 11वां भाव, ठीक है। 11वां, 11वां, 11वां भाव, ठीक। 11। 11वें भाव में, ठीक। और संयोग में, दूसरा। दूसरे भाव में। ये हम्म। 4 स्थितियां हैं। अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं तो चंद्रमा यहाँ यहाँ होने चाहिए। अब सूर्य चौथे भाव में हो जाएंगे तो स्थितियां और बदल जाएंगी चंद्रमा की। एक एक आगे बढ़ा, कोई एक एक बढ़ भाव आगे बढ़ा जाएंगे। देंगे। इस तरह से आपको देख लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अभ्यास कराता हूं जन पत्रिकाओं के माध्यम से चेक करने के लिए कि ठीक। सम- जब तक अभ्यास ना हो वो सब भूल जाएंगे। तब बेकार है। देखा आपको? जन पत्रिका दिख रही है? नहीं, अभी तो आपका पूरा नहीं स्क्रीन दिख नहीं रहा है। नहीं। देखना क्या हो गया। हम्म। अब दिख रही है? अभी सर आएगा स्क्रीन। अब हाँ, अब देखिए। दिख रही है। अब बताइए दिख इसमें कौन सा योग है? सूर्य, चंद्रमा, चौथे पे तो आदम, पहला अधम वाला योग, आदम। अधम योग। अदम अधम योग है। देखिए अदम विवेक योग। जी ने सबसे पहले बताया है ना। हाँ तो हाँ। ये इनके लिए जो है मानसिक रूप से क्लैपिंग कर लीजिए, हाँ। मानसिक रूप से। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया प्रयास है, देखो एकदम बताना। क्योंकि हम्म। हमारे पास जब जातक आएगा पूछने के लिए तो हम वहां से बैठ के गिनेंगे नहीं ना वहां पर कि ये चौथा बैठा है कि सातवां बैठा है। वहां तो देखते ही नजर पड़नी चाहिए कि केंद्र में है कि पड़फर में है। तो उसी से अभ्यास आपका बनेगा। अब दृक पंचांग आप लोगों के पास है ही, सबके पास में है ना। तो उसमें आप फटाफट से टाइम डेट ऑफ बर्थ डालिए किसी का भी और देखिए। टाइम बढ़ाते चले जाइए, जन्म पत्रिका खोलते चले जाइए और आप चेक करने का प्रयास करिए कि हम लोग कितनी जल्दी से बता पा रहे हैं सारी चीजें। चलिए कुछ एक जन्म पत्रिकाएं मैं और दे देता हूँ। बताइएगा। बताइए इसमें कौन सा योग है? अदम अधम ही है, साथ है दोनों। अधम ही है, एक में है ना। चलिए सौरभ ने बताया है, बढ़िया। एक में ही है, सूर्य के इसमें साथ है। बताइए। चंद्रमा, वरिष्ठ। वरिष्ठ वरिष्ठ। वरिष्ठ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले बताया है। इसमें सूर्य के साथ। सम इसमें वो संयोग 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 है सर इसमें। संयोग। सौरभ ने सबसे पहले बताया है यहाँ पर। आपको मिलते हैं 2 करोड़ रुपए। पाश योग। इसमें इसमें भी इसमें भी सभी संयोग है। सम सम है। सम संयोग। संयोग, इसमें
अधम इसमें योग। अधम अदम अधम अदम अधम अधम योग। योग बहुत बढ़िया। चौथे भाव। ठीक है, तो आप लोग सीख गए ज्योतिष। अब आप अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ सकते हैं। ठीक है। आप देखिएगा, ज्योतिष में क्या है, हमारे यहाँ पर कहा गया कि अहिंसकस्य दानतस्य धर्माजित धनस्य च दया दाक्षिण्य युक्तस्य सर्वेशानुग्रहाग्रह। कि जो व्यक्ति अहिंसक होता है, किसी की हिंसा नहीं करता, मन से भी नहीं किसी का अहित करने की सोचता, कर्म से और वाणी से तो बहुत दूर की बात है, मन से भी नहीं सोचता किसी के बारे में कि मैं किसी का अहित करूं, शारीरिक या मानसिक या आर्थिक कुछ भी। और दान तस्य, जो दान करने वाला, धर्माजित धनस्य च, और जो धर्म से धन कमा रहा है, ऐसे धन से जो दान करता हो, ऐसे नहीं कि रिश्वत का पैसा कहीं से मिला, उसमें चलो भाई एक गड्डी जो है वो कहीं किसी संस्थान में दान कर दो, भंडारा करा दो, ऐसे धन से नहीं। जो धन आपने बड़े पुरुषार्थ से कमाया, उस धन से आप अगर आप 1 रुपया भी दान कर रहे हैं ना, तो वो रुपया आपका लोक भी सुधारेगा और आपका परलोक भी सुधारेगा। और आगे लिखा, दया दाक्षिण्य से सर्वे ग्रहा सानुग्रहा ग्रहा। दया से जो युक्त है, जो व्यक्ति सब पर दया करने वाला है ना। और क्या कहा गया, जो व्यक्ति संयमी है, अपने को नियम साधक मतलब अनुशासन रखे है जीवन में, ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वे सानुग्रहा गृहा, अनुग्रह सहित हो जाते हैं सारे ग्रह, पर सारे ग्रह भी उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। जो ग्रहों की स्थितियों से जो प्रतिकूलताएं जीवन में आ रही हैं, उसके जो बन रही हैं संकेत, वो प्रतिकूलताएं भी क्षीण हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। कैसे व्यक्ति के लिए? जो व्यक्ति अहिंसक है, जो अपने पुरुषार्थ के बल पर कमाए हुए धन का दान कर रहा है, जो व्यक्ति धर्म से युक्त अपनी जो है वो धन का अर्जन कर रहा है, और दया भाव से जो व्यक्ति भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए। और ये मैं कहीं का इधर उधर का नहीं बोल रहा हूँ श्लोक, ये श्लोक सीधा सीधा आपको महाभारत के उत्तर जो है पर्व में मिलेगा। महाभारत से लिया हुआ ये पद है। तो प्रयास हमको ये करना चाहिए। लोग पूछते हैं ना कि भाई विचित्र परिस्थितियां चल रही हैं जीवन में, क्या करें हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, उपाय की सलाह हम लोग देते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय भी कर्म की ही काट है। आपने यज्ञ करा लिया, यज्ञ से क्या किया, जो धन आपका व्यर्थ में नष्ट होता है ना, कहीं कोई आपदा आपके ऊपर आती, आपने उसको यज्ञ के द्वारा हव्य आपने देवताओं को अर्पित कर दिया, तो वो धन वैसे ना निकल करके वो धन शुभ मार्ग से आपका निकल गया। या आपने अपने शरीर को कष्ट दिया, आपने व्रत करने शुरू किए, आपने अपने शरीर को भूखा रखा, ठीक है, तो भूखे रहने में भी आत्मा पीड़ित होती है, मन पीड़ित होता है, शरीर को आप कष्ट दे रहे हो। एक तो कष्ट है जो प्रकृति आपको देगी, लेकिन एक आप क्या है, आपने पश्चाताप किया अपने लिए कि हाँ मैंने, मेरे द्वारा कुछ गलत कर्म किए गए हैं, अब मैं उनको, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, अब मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि भाई आप आज से मैं एक समय भोजन करूंगा, मैं अपने को तपाऊंगा, जो मैंने गलत किया मैं उसको फिर से नहीं करूंगा। तो क्या होगा, आपका जो बुरा प्रारब्ध है वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा, आपका जीवन संवरता चला जाएगा। हम लोग पश्चाताप नहीं करते, हम लोग, अपराध बोध बहुत बड़ी चीज है ना। तो ईश्वरीय आराधना से युक्त रहें, अपराध बोध हमारे अंदर हो, जाने अनजाने कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं, तो ये सब चीजें हमारी जो जीवन है हमारा, वो उसको ठीक कर लेती हैं। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं अपनी कोई। जी मेरा एक प्रश्न है सर। जी। सर ये जैसे आपने अभी अभी जो लास्ट वाली बात बताई है कि पश्चाताप और फिर अपने आप को तपाओ, यज्ञ करो, तो यदि कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सारे योग जो हैं कुछ शनि का प्रभाव और डिफरेंट, अभी तो आप पढ़ाएंगे, मतलब आप एक अच्छे ज्योतिषी कहेंगे भाई ये कुंडली तो कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें दुख ही दुख है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है खराब, आप मतलब एक अच्छे ज्योतिषी की दृष्टि में, वो अगर थोड़ा सा आध्यात्मिकता अपना ले, जैसे उसके सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे साक्षी भाव है, स्वीकार करना, टॉल धैर्य, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उसकी कुंडली में? वो जो आप कह रहे हो वो पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे जी जी वर्तमान जीवन के किए जा रहे शुभ कर्म, यदि जी उन शुभ कर्मों का आधिक्य अधिक है,
तो ऐसे शुभ कर्म हमारे पिछले जो प्रारब्ध हैं उनको भी बराबर कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं, कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं, अगर हम्म। आपके शुभ कर्मों का आधिक्य बहुत बलवान है। मतलब मैं डॉक्टरी भाषा में अगर कहूँ, आपका पेट खराब हो गया, ठीक है ना, और आपको पीड़ा जी हो रही है, दस्त आपको हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भाई? चिकित्सक सलाह क्या देते हैं कि थोड़ा सा जो है वो आहार विहार को अपना थोड़ा संतुलित करिए, ऐसी चीजें मत जी। खाइए जिससे वो चीजें बढ़े आपकी, है ना। तो हम्म। अब देखिए, दो दृष्टिकोण हैं, जो दस्त हो रहा है और आप दस्त वर्धक चीजों को और खा रहे हैं, तो क्या होगा? वो जो दस्त आपको मिले वो और बढ़ जाएंगे, माने जो बुरा प्रारब्ध है उसमें और तीव्रता आ गई आपके वर्तमान जीवन के अशुभ कर्मों से। और दस्त आपको हो गए और आपने क्या किया? आपने जो है वो पथ्य का पालन करना शुरू कर दिया, है ना, आपने जो है वो प्रिवेंशन हम्म। लेना शुरू कर दिया आपने, तो क्या होगा? जी सर। हम्म। दस्त की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी कि नहीं हो कम जाएगी? हो जाए। बस यही चीज है कि जो यही पुराने चीज बुरे है। कर्म हैं उनको तो हम्म। नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी तीव्रता को कम करने का अधिकार आपके पास है। आपको हम्म। भगवान ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। ईश्वर किसी से नहीं कह रहा है कि आप डकैती करो, आप चोरी करो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर तरीके के कर्म हो रहे हैं। तो जिसने अपने को प्रभु भक्ति में अर्पित कर रखा है, जिसने अपने जीवन को संयमित कर रखा है, वो कभी पाप कर्म नहीं करना चाहता, वो करना भी नहीं चाहता, सोचना भी नहीं चाहता कि मेरे से पाप कर्म हो, है ना। तो अब जी। इस जीवन में अगर आपके कर्म शुभ अधिक है, तो आगे चल के आपके शुभ कर्मों में और वृद्धि होगी, क्योंकि संस्कार आपके वैसे ही कर्मों को करने के बलवती होते चले जा रहे हैं, बलवान होते चले जा रहे हैं। तो बुरा कर्म, अब चूंकि अब आप पूर्व जन्म में भी बुरे करके आए हैं, वर्तमान जीवन में भी आपको परिस्थितियां ऐसी मिल रही हैं बुरे कर्मों को करने वाली, और आप और लिप्त हो गए उसमें बुरे कर्म करने के लिए, तो फिर कोई वाली हालत हो जाएगी कि दस्त तो हो ही रहे थे, अब आपने और जो है अच्छी चीजें खा करके दस्तों को और बढ़ा लिया, कैंसर में बदल लिया आपने उसको। तो इसलिए वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक शुभ कर्मों को हमको करने का प्रयास करना चाहिए। सभी निचोड़ जो है ना ज्योतिष का यही है, कर्म सिद्धांत पर आधारित विद्या ये है। जी। कर्मों, जो जन्म पत्रिका से हम यही तो देखते हैं कि कौन से कर्मों का आधिक्य जीवन में अधिक रहेगा, पाप फल अधिक मिलने वाले हैं हम्म। व्यक्ति को कि जो है शुभ फल अधिक मिलने वाले हैं। अगर शुभ फल अधिक है तो हम व्यक्ति को प्रेरित करेंगे कि भाई आप सुख में ज्यादा, बहुत ज्यादा मद से चूर मत हो जाना, है ना, कि पता चला मद के जी। मद में चूर होकर के आप पाप कर्म कर बैठो आप। और कोई व्यक्ति बुरे प्रारब्ध को लेकर के आया है, तो हमको उसको निराश नहीं करना है, हमको बताना है कि भाई तेरे जीवन में सब कुछ चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी, तुझको संघर्ष करना पड़ेगा, करेगा तो तुझको मिलेंगी सब चीज। ज्योतिषी का दायित्व यही है, हमको मार्गदर्शन देना है, जी। स्वस्थ मार्गदर्शन देना है ना। तो जो कमजोर व्यक्ति को उसको हताश नहीं करना है, और जिसके पास सब कुछ है उसको हमको विचलित नहीं होने देना कि विचलित ना हो जाए। सर तो कर्मों ये के विषय में एक और प्रश्न पूछना चाह रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा कुछ पढ़ रही। एक तो प्रारब्ध आपने बताया वो तो आएगा ही, आप जो प्रारब्ध है आपका, लेकिन जो हम इस जन्म में अच्छे कर्म करें, क्रियमान कर्म कहेंगे ना उनको, तो जी उसका इस जीवन पे असर पड़ेगा कि आगामी जीवन पे असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, दोनों पे पड़ेगा। आ, पुराना प्रारब्ध अगर बलवान है और वर्तमान जीवन के कर्म उसको नहीं रोक पा रहे, एक तरह से समझिए कि कैंसर बन चुका है, पुराना रोग कैंसर बन चुका है, तो उसको ठीक करना वर्तमान जी। जीवन में लगभग असंभव है, यानी वो चीज हमको भोगनी ही पड़ेगी, है ना। कुछ उसमें भी जी। क्या है, दृढ़ दृढ़ प्रारब्ध बोलते हैं ना सर बहुत दृढ़ उसको। हाँ, जी। जिसके बारे में लिखा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, कि करोड़ों कल्प तक वो कर्म पीछे जाएगा जो बहुत बलवान है, वो आपको भोगवा करके ही मानेगा, वो तभी हटेगा वहां से वो, है ना। हम्म। कोई ऐसा अति उत्कट, कोई बहुत ही मतलब कहा जाए कि इतनी अधिक तीव्रता है कि वो, जैसे देखते नहीं आप बच्चे बचपन से ही विकलांग पैदा हो जाते हैं, जी आप क्या जी जी कहोगे? जी। उनका तो वर्तमान जीवन में कुछ कर्म करने लायक भी नहीं थे वो, बचपन सही से कहा ही सर। नेत्र ज्योति नहीं मिली उनको, बचपन से ही दोनों टांगे नहीं मिली उनको, है ना। तो ऐसी तो ये स्थिति में हंड्रेड क्या, परसेंट प्रारब्ध है, मतलब जैसे हम ये सब चीजें पक्का प्रारब्ध है। बिल्कुल है। अब ये जी जी। ईश्वर ने, अब हम सारे संतों से अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं ना कि इतनी सारी योनियां भगवान ने बनाई हैं, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को नाली का कीड़ा बना दिया, हम्म। आपको आपको ईश्वर हम्म। ने जो है इतना बढ़िया सुंदर शरीर आपको दिया कि अच्छे अच्छे कर्म कर सको, और प्रभु ने जो लीला खेली है उस लीला से आप बाहर आ सको, उसमें फंसो ना, यही तो ज्ञान हमको चाहिए।
कि हम ये प्रभु लीला खेल है, ये सत्य नहीं है सब कुछ। ये धन जीवन बेटे पुत्र वगैरह वगैरह इसमें लिप्त होकर के ही नहीं रह जाना। ठीक है, एक यात्रा की भांति है, ट्रेन के डिब्बे में हम लोग बैठे हुए हैं, अब ट्रेन के डिब्बे को हम बैठे अपना हैं। घर मान लें, उसमें ही सामान जोड़ना शुरू कर दें और ये मानने लगे कि हमको जीवन भर यहीं रहना है, तो ये तो हमारी मूर्खता ही तो होगी। मूर्खता। है ना। तो जी। कुछ समय के लिए यात्रा करने के लिए हमको ये डिब्बे के रूप में भगवान ने शरीर दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा लिप्तता वाला भाव धीरे 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 कम करिए। जीवन के जब हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच पहुंच चुके हो, उस समय जाकर के हमको मतलब ये चीजें हमको बांधने का प्रयास ना करें, हम मुक्त होने का प्रयास करें, जीते जी मुक्त होने का प्रयास करें। एकदम बुढ़ापे में जाकर के आप मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन भर जो संस्कार आप में डाल लिए वो अंत तक बने हम्म, रहते हैं हमारे, उनको फिर नहीं हम्म, छूटते वो। तो नहीं छूटते। लोगों को मैंने विक्षिप्त होते देखा है, जब मृत्यु का समय आता है तो लोग विक्षिप्त से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं कि हम जाएंगे, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। मतलब इतनी मोह उन्होंने कर लिया अपने परिवार से कि अब उनको शरीर छूटते हुए उनको पीड़ा होने लगी, ख्याल से भी पीड़ा उन हम्म, लोगों को होने लगी। तो क्या है मतलब, हमारे भगवान ने जो गीता में कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम व्याप्स्यसि। भगवान ने मैंने गीता में श्लोक में यही तो बताया कि सुख में और दुख में समान रहने का प्रयास करो आप। आपको सुख बहुत सम अधिक विचलित ना करे, दुख समदर्शी। में आप पीड़ित ना हो जाओ। है ना। पता चला एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई घर में और दूसरा व्यक्ति उसके गम में इतना डूब गया कि पता चला उसका भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी चला गया साथ में। तो इतने भी कमजोर मत बनो कि दुख में अपना मतलब सब कुछ खो बैठो। है ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। लाभ में और हानि में एक जैसे रहो आप। लाभ हो गया ठीक है, भगवान की कृपा है, हानि हो गई चलो ठीक है भाई, कुछ हमारा ही कुछ गलत होगा जो ये निकल आप गया। स्वीकारिता बता रहे हैं सर, है ना सर, कि स्वीकार्य हमें का भाव, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आनी चाहिए। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। हाँ, सर स्वीकार एक ले और अपने चीज, जीवन को। ये मैं एक चीज और समझ रही हूँ मैं ज्योतिष पढ़ के आपके, मतलब कि हमें एज ए ज्योतिष अगर हम जानेंगे तो हमें शायद एक धैर्य भाव और स्वीकार्यता बढ़ेगी। क्योंकि हम ज्योतिष आप यही। बोले कि हाँ, अंबानी इतने अमीर हैं, तो वो अमीर इसलिए है कि उनका अच्छा प्रारब्ध है, मतलब कुछ अच्छा, तो है, मतलब जरूर अच्छा प्रारब्ध भी है और वर्तमान जीवन में भी उनका पुरुषार्थ है, दोनों ही चीजें कहेंगे हम। पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जी भी जी है जी। उनका, भाग्य और पुरुषार्थ, हाँ, भाग्य केवल कोई अलग वस्तु केवल थोड़ी है। प्रारब्ध से भी सब कुछ नहीं मिलता। हाँ, प्रारब्ध से भी सब कुछ नहीं मिलता। तो हाँ। सारी चीजें। केवल प्रारब्ध हाँ। से ही काम नहीं चलेगा। हाँ, देखिए ज्योतिष में तीन कर्म है ना, भाग्य प्रारब्ध है, आपका क्रियमाण है और संचित है। तो संचित मतलब जो कर्म आपने किए इकट्ठा हो गए, उनका फल आपको नहीं मिला। एक तरह से समझिए एफडी हो गई, अब वो 5 साल के बाद भुनेगी, तो जब भुनेगी तब वो प्रारब्ध होगा आपका और इसका फल मिलने लगा आपका। ठीक है। और ऐसे ही जी। जैसे क्रियमाण, क्रियमाण क्या है, जो वर्तमान जन्म में आप कर रहे हो, लगातार करते चले जा रहे हो। हम्म, तो क्रियमाण तो आपके ही हाथ में है। और यही क्रियमाण आगे चल के कुछ समय के बाद संचित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो कर्म आपने आज किया उसका फल आपको आज ही मिले। किसी व्यक्ति ने हाई स्कूल में 10th के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया, पढ़ाई कर रहा है पूरे साल, तो रिजल्ट तो साल भर के बाद मिलता है ना, कि पास हुआ कि जी फेल हुआ हो। जी तो जी। ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका परिणाम इस जीवन में आपको नहीं मिल पाया, आप इसकी आपकी परिस्थितियां उस लायक नहीं थी कि वो फल आपको इस जीवन में आप भोग सकें। इसलिए विधाता का ये सब बना बनाया चक्र है कि अगला शरीर आपको मिलेगा तब जाकर के वो फल आपको दिया जाएगा। है ना। तो भाई ये जी। सब बना बनाया एक सिस्टम है कि भाई इस समय आप जो आपके पास ना समय है, ना शरीर है, ना परिस्थितियां हैं, इसलिए वो फल आपको हम अभी नहीं दे रहे। हम्म। हम आपको तब देंगे जब परिस्थितियां अनुकूल होगी। तो ये सब ईश्वरीय व्यवस्था है। इसको समझने के लिए हमारी जो छोटी सी खोपड़ी है ना, ये अभी अपर्याप्त है। जी। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बड़ी अच्छी चर्चा आप लोगों ने की। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर धन्यवाद सर, समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कल को अब हम लोग अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आज के लिए जी इतना ही, तो भी बज चुके हैं। और अधिक विषय मैं नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि आप एक नया टॉपिक छेड़ने का मतलब है कि जो है फिर से लगभग आधा नहीं, घंटा और लग पर्याप्त, जाएगा। है ना। तो पर्याप्त है। यही पर्याप्त है। जी। शांति पाठ कर दें कोई भी, मैं तो करता ही हूँ। आज किसको सौभाग्य मिलेगा शांति पाठ करने का? मीनू बहन जी आप करेंगी? नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे भी पूरा याद नहीं है सही से। डॉक्टर साहब आप कर गल, दीजिए। गलती हो नूतन जी। जाती है मेरे से। सर मैं तो बस खाली अपना दुर्गा दुर्गा का मंत्र ही मुझे मालूम है, तो वो तो नहीं है आपको होगा। चलिए सुधीर जी आप और बोल दीजिए। गायत्री मंत्र मालूम है, वो दो मंत्र मेरे बिल्कुल कंठस्थ हैं। जी मैं बोलता हूँ। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। शांति।